उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने अपना समाजवादी वचन पत्र इस बार जारी किया है। अखिलेश जी, फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले आपने मैनिफेस्टो जारी किया है। क्या उम्मीद है आपको अपने इस मैनिफेस्टो के सहारे? समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा होगा, जनता ने जब मौका दिया तो उसको पूरा किया है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में भेद नहीं है। इसीलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने सत्य वचन और अटूट वादा जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र रखा है। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटेगा या किस रूप में बनाया जाएगा, वो भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन जनता के बीच में वादे किए हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार बनेगी तो इन सभी वचनों को, इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। अखिलेश जी, आपने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अगर देखा जाए, आपके हाथ में भी आपने सत्य वचन अटूट वादा कई सारी घोषणाएं ली हैं। क्या आपको लगता है इसमें से वो 10 प्रमुख वादे कौन से हैं जिनके सहारे आप यूपी चुनाव में जा रहे हैं? मैं सबसे पहले कह सकता हूँ, बड़ी संख्या में नौजवान लखनऊ आए, जगह जगह उन्होंने आंदोलन किए, जगह जगह उन्होंने मांग की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें न्याय और सम्मान नहीं मिला। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, चाहे वो 69,000 में शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, इसका पर्दाफाश होगा, न्याय मिलेगा। संविदा पर किसी भी विभाग में जो संविदा के कर्मचारी हैं उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। लगातार समाजवादी सरकार पार्टी से लोग मिलते रहे। संविदा पे कर्मचारियों को उनको कैसे रेगुलर किया जाए, उस दिशा में काम होगा। बीपीएड बेरोजगारों की समस्या का समाधान होगा, बीएड टीटी का समायोजन होगा, शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाने के लिए काम होगा। ये तमाम ऐसे काम हैं जिन नौजवानों ने लगातार सरकार के खिलाफ लड़े हैं और एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, और परीक्षाएं रद्द होने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए। उत्तर प्रदेश का नौजवान देख रहा है कि उसे रोजगार, नौकरी कैसे मिले। इसलिए सभी सरकारी पद भरे जाएंगे, इन समस्याओं का समाधान होगा और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, जिसमें सड़कें हैं, बिजली बेहतर कैसे हो, 300 यूनिट फ्री माफ़ होगी बिजली, आपके पानी का काम कैसे हो, सिंचाई को मुफ्त कैसे हो, पीने का पानी कैसे मिले हो। और सबसे बड़ी बात है कि शहर 2 बसाने की बात हुई है। उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से कोई अगर आना चाहेगा लखनऊ, तो उसे आने में 5 और 5.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। इस तरह का रोड नेटवर्क, एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे, तो ये संभव है। और समाजवादी पार्टी पे भरोसा इसलिए है कि पहले भी समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। आज जनता को भरोसा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि समाजवादी काम अभी भी जनता को दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, 300 यूनिट फ्री बिजली पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतना बजट कहां से लाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली का आपने वादा किया है, उस पर लोग कह रहे हैं कि इतना बजट आप कहां से लाएंगे। बीजेपी लगातार सवाल पूछती है। क्या है आपके पास? क्या आपने इसका कोई रोड मैप तैयार किया है? इस पर कोई होमवर्क किया है इन घोषणाओं को करने से पहले? ये दोनों बातों पर जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है जब स्टेट को अपने बजट से सड़क बनानी थी, एक्सप्रेसवे बनाना था, जिस समय पीपीपी मॉडल फेल हो गया, एन्युटी मॉडल फेल हो गया, उस समय अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अगर आप एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं आगरा से लखनऊ, तो आप अपने बजट से बनाइए। बहुत सारे अधिकारी इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि बजट से पैसा जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस समय फैसला लिया और 2 साल के अंदर लगभग 15,000 करोड़ का आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया। इसी तरह जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जो बजट से बनाने का ही निर्णय लिया था, वो लगभग 25,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बन गया। तो अगर 40,000 करोड़ की सड़क बनाई जा सकती है और 2, 2.5, 3 साल में बनाई जा सकती है, आज 6 लाख करोड़ का बजट है। जिस समय मैंने फैसला लिया कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो जो वित्त के जानकार लोग हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में काम किया है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर तक जो रहे हैं या वरिष्ठ आईएएस हैं, उनसे राय मशवरा लिया। और जो संगठन हैं, हरीश तिवारी जी हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरा एक ग्रुप है वो भी आंदोलन बढ़ा था, उन लोगों से जब राय मशवरा हुआ, बैठ कर के बातचीत हुई, तब निर्णय लिया गया। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट सहमत हैं इससे
फाइनेंशियल एक्सपर्ट सहमत हैं। दूसरा सवाल बिजली का है कि 300 यूनिट फ्री कैसे आएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 करोड़ का खर्चा है। जब 6 लाख करोड़ का बजट है, क्या गरीबों के लिए और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए क्या हम 30,000 करोड़ रुपये भी नहीं निकाल सकते? तो इसलिए बजट से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय मशवरा लेकर के ही ये फैसले लिए गए। अखिलेश जी, आपके मैनिफेस्टो में कानून व्यवस्था के भी पॉइंट्स हैं, लेकिन बीजेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, हर कोई आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरता है। आपकी पिछली सरकार को लेकर लगातार वो लोग अपनी चुनावी रैलियों में सवाल खड़े करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर? दुख इस बात का है कि जब देश के होम मिनिस्टर कानून व्यवस्था पे बात करें, मुख्यमंत्री जिन्होंने 4.5 साल उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया वो बात कर रहे हैं, एक डिप्टी सीएम है वो कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। मैं तीनों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले डायल 100 की बिल्डिंग में जाएं, उसके बाद पुलिस मुख्यालय को देख करके आएं और जो उनका सबसे विश्वास पात्र अधिकारी है उसको बुलाएं और उससे पूछें कि क्या काम ये पुलिस के लिए अच्छे नहीं थे। पुलिस को सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम अगर किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया, और एक जगह बैठ करके निर्णय ले सकें, जनता की मदद कर सकें, उसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर बनाया। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि भविष्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, पुलिस के रिस्पॉन्स सिस्टम को और अच्छा करने के लिए अगर गाड़ियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जो थाने जर्जर हैं, पुलिस लाइन जर्जर हो गई हैं, उनको और कैसे आधुनिक और अच्छा बनाया जाए उस दिशा में फैसला लिया जाएगा। महिलाओं के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एक गाड़ी में पता लगा 4 पुरुष बैठे हुए हैं, 2 महिलाओं को बैठा करके जीप में ले जा रहे हैं, या कई बार देखते हैं जगह नहीं है जीपों में या गाड़ियों में बैठने के लिए, उनके साथ महिलाओं को लेके जा रहे हैं। महिलाएं थानों में जो इंतज़ाम होना चाहिए या जो मिक्स्ड थाने उसमें नहीं, तो महिलाओं का पूरा स्ट्रक्चरली नया सिस्टम बनाने का काम किया जाएगा और पूरा का पूरा पुलिसिंग का स्ट्रक्चरली चेंज महिलाओं के लिए अलग से होगा। साथ ही साथ 33% उन्हें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो संख्या भी बढ़ा रहे हैं, थानों को भी ठीक कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कानून व्यवस्था बेहतर करें, क्योंकि इन्होंने 5 साल कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया, केवल झूठ बोलने का काम किया। आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को दिए हैं, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अगर हम महिला आयोग की देखें, सबसे ज़्यादा शिकायतें अगर देश में सबसे ज़्यादा कहीं गई हैं तो उत्तर प्रदेश से गई हैं। देश की जितनी शिकायतें गई हैं उसकी आधी शिकायतें केवल उत्तर प्रदेश से हैं। तो सोचिए इन्होंने क्या कानून व्यवस्था की रखी होगी। और फिर जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, आज आईपीएस फरार है, आईपीएस पर आरोप लगाकर कि इसकी जांच हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में। एक व्यापारी अगर जाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। एक हाथरस जैसी घटना हुई जहां परिवार चाहता था कि बेटी के सम्मान के साथ दाह संस्कार हो, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती, सरकार ने उसका दाह संस्कार कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और पुलिस विभाग और कानून व्यवस्था पूरी चौपट कर दी है बाबा मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन अखिलेश जी, वो लोग आपके कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर या फिर आपके पार्टी पर लगातार आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। आपने भी ट्वीट किया कि शतक लगा चुकी है भाजपा। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपराधिक मुकदमे अगर किसी पार्टी के प्रत्याशियों पे तो भारतीय जनता पार्टी पर, और मुख्यमंत्री और जो लोग भी माफिया अपराधी की बात कर रहे हैं, इनकी सरकार तो ऐसी है कि माफिया क्रिकेट खेलते हैं। देश में हमें कहीं उदाहरण दे दो जहां पर माफिया क्रिकेट खेलने हों। हमें ये बताएं कि आखिरकार जिस पर इनाम था 25,000 रुपया, वो खुलेआम क्रिकेट कैसे खेल रहा था? क्या देश के होम मिनिस्टर के पास जवाब है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है? और फिर एक जीप, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, थार जैसी जीप से चढ़ा दिया गया हो। क्या मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है उसका? क्या देश के होम मिनिस्टर पर जवाब है? और फिर देश के होम मिनिस्टर साहब या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कम से कम देश के आंकड़े देखें। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं? सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में।
अखिलेश जी, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है और पश्चिम यूपी में किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी का संकल्प पत्र आया। बीजेपी ने कहा कि किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है वो मुफ्त देंगे और तमाम तरह की योजनाएं गिनाई। आपने डीएपी और खाद फ्री में देने के लिए कहा है। क्या किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में? पूरे उत्तर प्रदेश का किसान इस बार अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। जिस तरीके से किसान के साथ अन्याय हुआ है, किसान को याद है। 3 कानून जिस तरीके से लाए गए और 3 कानून को जिस तरह हटाया गया, किसानों को याद है। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक भी 700 बार लगाएगा, तब भी किसान माफ़ करने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सिंचाई माफ़ होगी पहले की तरह, बिजली का सिंचाई करने के लिए माफ़ होगी, 300 यूनिट माफ़ होगी। साथ ही साथ फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को कभी धरने पे ना बैठना पड़े और 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का भुगतान हो जाए। और गन्ने का भुगतान कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चीनी मिल पर नहीं टाल सकती है, किसान को धरने पे नहीं बैठने देंगे और 15 दिन के अंदर उनका पूरा भुगतान होगा। इसीलिए फार्मर्स कॉर्पस फंड समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश जी, क्योंकि पश्चिम में पहले चरण का चुनाव है और बयान भी खूब आए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, आप और जयंत कह रहे हैं भर्ती निकाल देंगे। आखिरकार गर्मी, चर्बी, भर्ती, ये पूरा एक मुद्दा कैसे बन गया पश्चिम यूपी में? देखिए, इस बार बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लौटेगी और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो खिसिया जाते हैं वो इसी तरह भाषा बोलते हैं। जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है वो इसी तरह के दाव चलता है। अब इनकी एक चाल चलने वाली नहीं है। जनता समझ गई है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, झांसा देने वाले लोग हैं, झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ ये भी जनता जान गई है कि छोटा नेता इनका छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। सबसे बड़ा नेता होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अखिलेश जी, आपकी और जयंत की जो पार्टी है, दोनों का पश्चिम यूपी में गठबंधन है। किस तरह से देख रहे हैं आप इलेक्शन के बीच में आपका गठबंधन? कितनी चुनौती है बीजेपी के लिए, या फिर आपके गठबंधन के सामने बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती बनी है अभी भी? इस बार गठबंधन पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे और ये सफाया लगातार हर चरण में चलता रहेगा। आखिरी में आते आते भारतीय जनता पार्टी न जाने कहाँ पहुँचेगी, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये बाहर हो जाएगी। अखिलेश जी, आपके समर्थन में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरी थी कि ममता बनर्जी को बुलाना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे ममता दीदी के उत्तर प्रदेश दौरे में आकर समाजवादी पार्टी को समर्थन करने को लेकर? मैं आदरणीय ममता बनर्जी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय दीदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को ये है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद उन्हें बंगाल की हार याद आ गई है। और मैं ये मानता हूँ कि बंगाल की जनता ने जो फैसला लिया, जो जीत हासिल कराई है, वो ऐतिहासिक थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी फौज लगा दी, पूरा पैसे से लेकर के हर चीज़ का दुरुपयोग हुआ, लेकिन बंगाल की जनता ने आदरणीय दीदी को जिता करके एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और उत्तर प्रदेश में आई हैं। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की भी जनता बंगाल से आगे बढ़ कर के फैसला लेगी। अखिलेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटों का टारगेट अब देख रहे हैं? क्योंकि पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है, आने वाले समय में चरण के भी चुनाव हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि बीजेपी लगातार 300 पार का नारा दे रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं पार नहीं होगी, वो हारेगी। और इस बार मुद्दा विकास है, मुद्दा खुशहाली है। इसलिए पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। मैं जनता से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन की ओर देख रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आपसे सवाल रह गया, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक बार फिर से अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इस बार जारी किया है। ये उनका गल्प पत्र है। ये पत्र ऐसा है जिसको उन्होंने लागू नहीं किया। सबसे पहले तो उन्हें अपने पुराने संकल्प पत्र पर 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था। इन्होंने कोई बात जो संकल्प पत्र में लिखी उसको पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसानों की गन्ने की आय दोगुनी हो गई? किसी फसल की इन्होंने एमएसपी दिला दी हो? धान में किसान की लूट हो गई? महंगाई कितनी हो गई कीटनाशक दवाइयों की?
खाद ये लोग नहीं दे पाए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता इनसे नाराज़ है, जनता इन्हें हटाने जा रही है। एक अंतिम सवाल और अखिलेश जी, प्रधानमंत्री अभी उत्तर प्रदेश में डिजिटली जुड़े हुए थे, कई जगह वर्चुअल रैलियां कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी पर हमला लगातार बोल रहे थे, नकली समाजवादी टर्म्स का यूज़ कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निशाना साधा, क्या लगता है आपको कि जो ये बीजेपी और सपा के आमने सामने का मुकाबला है, इसमें प्रधानमंत्री का आना कितनी बड़ी चुनौती है? समाजवादी पार्टी या समाजवाद नकली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नकली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नकली पार्टी है। ये हमेशा झूठ बोलती है। इन्हें अपना घोषणा पत्र देना चाहिए, संकल्प पत्र देखना चाहिए। जो जो जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। क्या इन्होंने नौजवानों को लैपटॉप दे दिया? क्या 70 लाख नौकरी दे दी? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? और जो गौशाला भी बनवाई, न जाने कितनी भूखी गाय मर गई हैं, गंगा साफ नहीं हुई, बिजली महंगी हो गई है, सिंचाई महंगी है। इस बार जनता इन्हें सबक सिखाने जा रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे जैसे इन्हें डर सताएगा, बड़े बड़े नेता दिल्ली से और बड़ी संख्या में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि इस वचन पत्र में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे, और जो सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना बजट कैसे आएगा, उसकी जानकारी भी अखिलेश यादव ने दी। अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।